आई न्यूज में आपका स्वागत है। बलरामपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए यूपीआई हैक कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में उतरौला पुलिस ने एक आरोपी और 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से साइबर अपराध में इस्तेमाल किए गए 3 आईफोन, 1 एंड्रॉइड मोबाइल और 24,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में कोतवाली उतरौला पुलिस और जनपदीय साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई कर इस गिरोह का खुलासा किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सनी चौरसिया और उसके 2 बाल अपचारी साथियों ने YouTube से आईफोन आधारित यूपीआई लॉगिन की तकनीक सीखकर ठगी का नया तरीका अपनाया था। आरोपी लोगों से मोबाइल बात करने या फोटो खींचने के बहाने लेते थे, फिर उनकी सिम अपने आईफोन में लगाकर यूपीआई ऐप्स में नया पासकोड सेट कर देते थे। एप्पल क्लाउड के कारण सिम वापस करने के बाद भी पीड़ित का यूपीआई उनके आईफोन में सक्रिय रहता था। इसके बाद आरोपी नेपाल के कैसीनो समेत अन्य स्थानों पर पीड़ितों के खातों से यूपीआई के जरिए भुगतान कर नकद राशि हासिल करते थे। जांच में ये भी सामने आया कि ठगी से मिली रकम का कुछ हिस्सा ऑनलाइन गेमिंग में लगाया गया, जबकि बाकी रकम अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर आपस में बांट ली जाती थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अरुण वर्मा समेत कई लोगों के खातों से करीब 1,65,000 रुपए की साइबर ठगी की। मामले में भारतीय न्याय संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया है। बलरामपुर पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अपना मोबाइल, सिम कार्ड और यूपीआई संबंधी जानकारी किसी भी व्यक्ति को न दें। किसी भी संदिग्ध साइबर गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर दें। जनपद बलरामपुर के थाना उतरौला में 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि साइबर फ्रॉड का काम करते थे। और इन लोगों ने ये साइबर फ्रॉड का काम अभी यूट्यूब के माध्यम से, जो उनसे पूछताछ में तथ्य निकल के आए हैं उसके मुताबिक यूट्यूब के माध्यम से सीखा है। इन्होंने आईफोन में सिम डालकर, दूसरे किसी का सिम डाल के उसकी यूपीआई को एक्टिवेट कर लेना और आई क्लाउड में वो सिम निकालने के बाद भी वो यूपीआई एक्टिव रहता है, उसको कैसे एक्टिव रखना है ये इन्होंने सीखा। इन्होंने सेकंड हैंड आईफोन ख़रीदा, उसमें से इन्होंने अपने जान पहचान के लोगों में से एक रवि वर्मा है, उनका सिम लेके अपने आईफोन में डाला, फिर उसमें सारा एक्टिवेट कर लिया यूपीआई, उसके बाद सिम इनको वापस कर दिया और वो आईफोन लेके वो लोग नेपाल गए और नेपाल में यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके वहाँ कैश निकाल लिए। इस अकाउंट के लिए उन्होंने ये घटनाएं 2 बार की थी। कुल 95,000 रुपये का इसमें फ्रॉड किया गया था। और फिर जब वापस आए तो उन्होंने जिस आईफोन से ये फ्रॉड किया था वो आईफोन वापस जाके बाज़ार में सेकंड हैंड बेच दिया और फिर दूसरा सेकंड हैंड मोबाइल आईफोन फिर से ख़रीद लिया और फिर अन्य व्यक्ति के साथ फ्रॉड किया। तो ऐसा देख के पूरा पता चल रहा है कि एक संगठित गिरोह की तरह ये काम कर रहे हैं। और पहला बार जो फ्रॉड हुआ था वो आईफोन 12 से हुआ था और दूसरी बार जो फ्रॉड हुआ वो आईफोन 15 से हुआ है। और उसमें अरुण वर्मा नामक व्यक्ति के मोबाइल का सिम को अपने दूसरे आईफोन में डाल के इन लोगों ने सेम उसी प्रकार उसका यूपीआई एक्टिवेट कर लिया और यूपीआई एक्टिवेट करने के बाद 1 लाख रुपए ऑनलाइन खाते में ट्रांसफ़र किए और 65,000 रुपये जो है वो मोबाइल गेमिंग ऐप तिरंगा नामक उसमें लगाया और उससे फिर वो पैसा वापस लिए। तो इस तरह से इन्होंने दूसरे बार में 1,65,000 की धोखाधड़ी की। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने जांच करके मुकदमा लिखा है और 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 बाल अपचारी हैं और तीसरा अभियुक्त सनी चौरसिया पुत्र वेद प्रकाश चौरसिया है, जो कि कोतवाली उतरौला का रहने वाला है। और साइबर अपराध के प्रति पूरे प्रदेश में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और लगातार हम लोग साइबर अपराध के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं।